सुप्रभात बच्चों, हम अपनी वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 18 कर रहे थे, टोपी, जो कि हमने यहाँ तक कर लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। जब गवरैया कोरी के पास जाती है। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक घुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। अचकन लंबा कोट। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? मुल्क में ने देश। गवरैया अचरज से बोली। अब कोरी जो था, उस बेचारे की कमर झुकी हुई थी और वह भी राजा के लिए अचकन बना रहा था और वह उसे भागने को जाने को कहता है। तो गवरैया कहती है कि क्या इस देश में सारे काम सिर्फ राजा के लिए ही होते हैं? तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे भरघा, बैठा खाए तुरंग। बरघा बैल, तुरंग घोड़ा। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लଗୁए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। माकूल उचित। गवरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी। अब गवरैया कोरी भैया को भी कहती है कि इसे अगर तुम सूत काट दोगे तो आधा तुम रख लेना, आधा मुझे दे देना। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम ना करना मूर्खता होती। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। अब उसकी जो तकली थी जिससे वो सूत काटता था, वह तन तन करके ताता थैया करने लगी। आवाज़ उससे आने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट कर दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कारीगरों के सहयोग ने गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे। इसरार आग्रह है। बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे काम करने वाले हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। मशगूल व्यस्त। अब बुनकर भी उनका कपड़ा बनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह भी राजा के लिए काम कर रहा था और उसे भी गुस्सा था और उसने उन्हें भागने के लिए कहता है। इसे बुन दो भैया, गवरैया ने साहस सजो कर कहा। हम सेंत मेत का काम नहीं करवाते, मतलब मुफ्त का काम नहीं करवाते। इसे बुन दो, आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। अब गवरैया बुनकर को भी कहती है कि आधा तुम ले लेना और आधा मुझे दे देना। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है। वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा। डरकी डुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी गफश घना और दबीच मोटा कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। अब बुनकर ने कपड़ा बना दिया, आधा खुद रख लिया और आधा गवरैया को दे दिया। गवरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला। देखते नहीं, राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रत्न के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने होंगे।
झब्बे होते हैं जो पोलके से छोटे बच्चे पहनते हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना ना लेना, भर माथे पसीना। और दर्जी कहने लगा कि देखता नहीं, मैं राजा जी की 7वीं रानी, मतलब राजा की 7 रानियाँ थी, 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद, अब जो 7वीं रानी थी उसने 9 बेटियां पैदा की, अब उसके बाद 10वां उसके घर में बेटा हुआ था, उसके लिए वो झब्बे से रहा था। बाकी हम अगले पार्ट में करते हैं। धन्यवाद बेटा।